जीत जानदार है, वापसी शानदार है और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए दावा भी अब दमदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की भारतीय टीम ने। इस जीत का पूरा श्रेय कप्तान विराट कोहली ने पूरी टीम को दिया। उन्होंने ये कहा कि ये एक कंप्लीट जीत थी जहां पर गेंदबाजों ने कंट्रीब्यूट किया, बल्लेबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और नतीजा ये कि हम अब सीरीज की बराबरी पर खड़े हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के अगर लिहाज से देखें तो हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और चेन्नई के मैदान पर जो एक कलंक लगा था भारतीय टीम पर टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच की अगर बात करें, उस कलंक को मिटाने का भी काम भारतीय टीम ने किया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सभा होंगे, पूर्व सेलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे। साथ ही मोंटी पनेसर इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। वो इंग्लैंड में क्या कुछ चल रहा है, इंग्लैंड में क्यों जो पूर्व क्रिकेटर्स है बार बार पिच पर उंगलियां उठा रहे हैं, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। इन सभी से चर्चा शुरू करें उससे पहले जीत के लम्हे अगर आपने मिस कर दिए तो लम्हे आपको दिखाना चाहते हैं। साथ ही आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि भारतीय टीम ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, उस पर भी आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातें आपको दिखा दें, यानी कि दूसरा टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज 1-1 से बराबर की। दूसरी अगर हम पारी में अश्विन ने शतक लगाया और पहली पारी में 5 विकेट लेकर वो मैन ऑफ द मैच बने, 8वीं बार वो मैन ऑफ द मैच बने। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 161 रनों की पारी खेली, जो बड़ा फर्क डालने में कामयाब रही है पारी अगर हम बात करें। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भारतीय स्पिनर्स ने स्वीप शॉट का कार्ड ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आई। अब चलिए जीत के लम्हे आपको दिखाते हैं एक बार किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने टेस्ट मैच के चौथे दिन इस बात को तय किया कि ये मैच बहुत लंबा नहीं जाएगा। एक लंबा टारगेट था, एक बड़ा टारगेट था इंग्लैंड के सामने, और इस टारगेट के सामने किस तरह से पहले बैकफुट पर रही इंग्लैंड की टीम और उसके बाद चारों खाने चित हुई, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने एक कहावत को बार बार चरितार्थ किया है क्रिकेट के मैदान पर कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। और जिस तरह से कमबैक किया है भारतीय टीम ने, वो शायद 2015 श्रीलंका दौरा याद करें जब गॉल टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज जीता। वो चाहे आप अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद सीरीज जीता, और अब ये जो अभी करंट सीरीज चल रही है जहां पर पहला मैच भारतीय टीम हारी लेकिन दूसरे मैच में शानदार कमबैक किया। ये सभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभा चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। क्या ये एक भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत के तौर पे आप इसको देख रहे हैं कि जो कुछ भी होता है सीरीज के पहले मैच में, ज्यादातर मैचेस हम हार जाते हैं और उसके बाद कमबैक करते हैं और सीरीज जीतते हैं, क्या ये इस युवा जनरेशन की, ये जो अभी करंट जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी ताकत के तौर पे आप देख रहे हैं कि वो हार नहीं मानते हैं और इसी वजह से आप बार बार कमबैक करने में कामयाब रहते हैं? राजीव, सही परिभाषा इस भारतीय टीम की है कि ये जो टीम है ये फेयरलेस क्रिकेट खेलना जानती है। तो चाहे पहले टेस्ट मैच में या हार जाए या जीत जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि ये टीम जो है जो अगला टेस्ट मैच खेलती है उसमें बिना किसी बैगेज के साथ ही मैदान में उतरती है। और इसी कारण से भारत की पोजीशन इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है। आपने गॉल टेस्ट के बारे में बात की, यहाँ पर उस टेस्ट मैच में मैं भी मौजूद था और पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जिस प्रकार से भारत ने कमबैक किया वो असरानीय था। और इस श्रृंखला में भी कुछ वही देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही देखने को मिला। तो भारतीय टीम की जो कैलिबर है उसके हिसाब से इस टेस्ट मैच में भारत ने प्रदर्शन किया और आने वाले समय में भी मुझे विश्वास है इसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सब आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे पता है आपको वापस आना है दिल्ली और यहाँ पर आपको जीत का जश्न मनाना है, इस पे आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। मोंटी भाई हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजकुमार जी, सवाल मैं आपसे इसलिए लेना चाहूँगा पहले क्योंकि बतौर कप्तान विराट कोहली ने जिस तरह के रिकॉर्ड अपने नाम किए, 21 टेस्ट मैच वो जीत चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी के से बिल्कुल नेक टू नेक आके खड़े हो गए हैं। और अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तीनों फॉर्मेट में तो वो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। कैसे आप देखते हैं इस कप्तान को, एक ऐसा कप्तान जो बार बार गिरता है, उठकर खड़ा होता है और उसके बाद अपनी टीम को चैंपियन की तरह सामने लाके खड़ा कर देता है?
देखिए, विराट ने जब से कप्तानी राजीव स्टार्ट की थी तब से ही उन्होंने कहा था कि मैं ये भारतीय क्रिकेट का थोड़ा सा ट्रेंड बदलना चाहता हूं। अक्सर देखा जाता था कि पहले हम विदेशों में जाकर टेस्ट मैच हार जाते थे या कोशिश होती थी कि हम किसी तरह सीरीज ड्रॉ करें। लेकिन अब ये शुरुआत मुझे लगता है कि सौरव गांगुली के समय से हुई कि उन्होंने जोश दिलाया भारतीय खिलाड़ियों को और एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम भारत नहीं, बाहर जाकर यहाँ पे ओवरसीज कंडीशन में भी। राजकुमार जी जो मुद्दा है, जो मैं उस मुद्दे पे आपको लाना चाहता हूँ कि ये टीम बार बार गिरती है, फिर खड़ी होती है और उसके बाद चैंपियन की तरह परफॉर्म करती है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं चेन्नई टेस्ट मैच के जीतने की बड़ी अहमियत को समझता हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस टीम में क्या ऐसा चीज आपको नजर आता है, कप्तान में ऐसा क्या नजर आता है जो बार बार बाउंस बैक करती है ये टीम? देखिए, वही मैं उसी बात पर आ रहा था राजीव कि ये इस टीम में एक जीतने की आदत डाल ली है। एकजुट होकर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, हार को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अब जैसा कि आपने भी गोल टेस्ट के बाद बताया था कि हारने के बाद भी सब लोग इकट्ठे होकर पार्टी कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देता है कप्तान टीम को कि कोई बात नहीं, हम हारे हैं, हमने हमारा प्रोसेस अच्छा था, हमारी मतलब तैयारी अच्छी थी, लेकिन हम हार गए और हमें उससे भी बेहतर तैयारी करनी है, अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है और एक दूसरे को हेल्प करना है। तो एक ड्रेसिंग रूम का जो माहौल बनाया है विराट ने, वो बहुत खुशनुमा माहौल है, एक दूसरे के लिए सब खिलाड़ी खुश हैं और यही दर्शाता है। और एक आदत सी पड़ गई है इस टीम को जीतने की, और जीतने के लिए ये लोग एकजुट होकर खेलते हैं, तो वो एक सबसे अच्छी बात है इस टीम की। चलिए, मोंटी पनेसर भी हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़े हैं। मोंटी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। हमारे आप स्पेशल गेस्ट हैं और हमेशा हर टेस्ट मैच के बाद एनालिसिस के लिए हम आपको जोड़ते हैं। पहला रिएक्शन तो मैं आपसे चाहूंगा, इंग्लैंड के प्रदर्शन को लेकर आप ज़्यादा सरप्राइज हैं या भारतीय टीम के कमबैक को लेकर आप सरप्राइज हुए? मैं काफी सरप्राइज था। भारत ने ये टर्निंग विकेट को एक तो काफी ब्रेव कॉल था विराट कोहली ने। ये टॉस इंग्लैंड जीत पाएंगे फिर तो गेम का सिचुएशन आई थिंक अलग होता, बिकॉज पहले दिन में वो जब रोहित शर्मा एंड बैटिंग करते थे आफ्टर लंच, बिटवीन दैट लंच टी इंटरवल, हम ये सोचा दैट दे कुड बी अ मैच विनिंग सेशन, एंड यही हुआ। बिकॉज वो पहले दिन का पिच काफी चलो बॉल घूम रही थी, विराट कोहली ने वो जैसे खेले थे एक्सपेक्ट नहीं किया। जब वो इस वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, वो नहीं सोच पाए दैट इतनी बॉल घूमेगी पहले दिन में। सो सेकंड इनिंग्स में हमने देखा एडजस्टमेंट कैसे वो की डिफेंस के लिए वो ऐसी शॉट नहीं खेली कवर में। पर सोचनी बात ये है, 2 टेस्ट मैच गोल में श्रीलंका में इंग्लैंड जीते, एंड वो भी टर्निंग विकेट थी। सो ऐसे अडेप्ट क्यों नहीं हो पाए इंग्लैंड? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग की बात है। हम यही सोचना चाहते हैं इंग्लैंड में दैट अच्छी प्रिपरेशन थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड स्पिनिंग ट्रैक्स में कितने कामयाब हुए। जो रूट ने भी डबल सेंचुरी की, एंड टर्निंग बॉल भी ज्यादा घूमती है श्रीलंका में। सब यही कह रहे हैं जो चेन्नई का पिच नहीं अनप्लेएबल था। बट जब हम 2017 में देखते हैं, जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का ट्रेंट ब्रिज में एक दिन में 15 विकेट गई थी, ऐसे समटाइम हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में। बट प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी इंग्लैंड की, एंड ये काफी डिसअपॉइंटिंग की बात है। क्या मोंटी भाई ये माने कि भारतीय टीम ज्यादा प्रिपेयर होके आई, जो हार मिली उसकी वजह से पंप थी भारतीय टीम, और जो ट्रैक की बात हम बार बार कर रहे हैं, पिच की बात कर रहे हैं, वो बेमानी सी बात है, क्योंकि सेम उसी स्क्वायर पे 500 रन बनाती है इंग्लैंड और वहां पे वो टेस्ट मैच जीतते हैं। तो ये बहाना एक तरह से लगता है जो इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पिच बहुत खराब थी, अनप्लेबल थी, इसलिए हम हार गए। हाँ, ये तो आई थिंक जब भी कोई टीम आती है इंडिया में खेलती है, पहले दिन बॉल घूमती है, सब यही कहते हैं अनप्लेएबल पिच है। आई थिंक बात तो ये चीज को अभी यूज्ड टू है। वो कहते हैं जब आप हमको इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं एंड ग्रीन विकेट होती है, हम तो कुछ कहते नहीं है। चलो ये तो अलग बात है। दूसरी बात ये है, देखो इंग्लैंड का कितनी अपॉर्चुनिटी थी सेशन में अच्छा खेल। सेकंड इनिंग्स में देखो जब विराट कोहली आए थे अश्विन के साथ, वो एक सिचुएशन था दैट इंग्लैंड चलो सेशन को कैसे संभाल के इंडिया को आउट करना, वो नहीं कर पाए। ऐसा ही मौका मिलता है इंग्लैंड को कितनी बार टेस्ट मैच में, वो नहीं किया। बिकॉज
हमारे जो मोइन अली है, जैक लीच है, अच्छे स्पिनर तो है बट प्रेडिक्टेबल है, थोड़ी पेस को नहीं वेरी करते हैं, पोजीशन में क्रीज में नहीं ये जाते हैं। अश्विन को देखो बेन स्टोक्स के साथ राउंड द विकेट के, ओवर द विकेट के, एक ओवर 1 ओवर में बहुत डिफरेंस है स्किल लेवल इंडिया एंड अंग्रेजों का। चलिए, और मोंटी भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात कही कि जो प्रिडिक्टेबल स्पिनर्स हैं इंग्लैंड के पास, और शायद यही एक बड़ा फर्क है कि आर अश्विन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक ओवर में वो डिफरेंट तरीके की गेंदबाजी करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ज़रा कि पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन था, वहाँ के जो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं वो किस तरह से भारतीय टीम को प्रेस करते हुए नजर आए। आइए वो सुन लेते हैं। तो जो बात मोंटी पनेसर कह रहे थे वही बात इंजमाम कह रहे हैं कि पिच को लेके बहुत ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है और इसी वजह से हिंदुस्तान की टीम ने चेन्नई टेस्ट मैच में इंग्लैंड का बैंड बजाया। और रितेंद्र, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ, लेकिन आप क्योंकि हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और आप को इस चर्चा में आगे हम शामिल करेंगे। रितेंद्र से बातचीत करने से पहले सबा, जो बात मोंटी कह रहे थे, मोंटी ने तो ऑलमोस्ट कह दिया कि पिच को लेके क्रिटिसाइज बिल्कुल ना करें, कोई बॉल हेलमेट पे नहीं लगी, ये बात अक्षर पटेल ने भी कहा था। आप अच्छी क्रिकेट खेले नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, तभी आप इम्प्रूव करेंगे राजीव, जिस तरह से भारत ने किया। पहले टेस्ट मैच में भारत ने अच्छा नहीं खेला था, उन्होंने इश्यूज को एड्रेस किया और दूसरे टेस्ट मैच में हमें परिणाम कुछ अलग प्रकार का देखने को मिला। एंड आई थिंक मोंटी भी इस बात पे एग्री करेंगे कि इंग्लैंड ने चूंकि पहली पारी में भारत को 329 रन बनवा दिए, वही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस तरह के विकेट में अगर पहली पारी में कोई खिलाड़ी या फिर कोई टीम 329 रन बना लेती है, उसके बाद विपक्ष को वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ जो स्पिन बॉलिंग होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली इंग्लैंड के दोनों स्पिनर्स द्वारा। उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिस प्रकार का तकनीक होना चाहिए स्पिनिंग ट्रैक पर बैटिंग करने के लिए और रन बनाने के लिए, वो देखने को मिला नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और यहाँ पर विकेट को दोष देना बेमायने है, क्योंकि इसके बारे में कई सालों से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई टीम 329 रन पहली पारी में बनाती है और दूसरी पारी में 286 रन बनाती है, इसका मतलब है कि विकेट काफी अच्छा खेल रहा था। वहां पर आपको एप्लीकेशन के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने की नहीं। बिल्कुल सबा, और अगर मैं स्कोर कार्ड देखूं इंग्लैंड टीम का और सेकंड इनिंग्स में जो बल्लेबाजों का स्टार्ट है, लगभग हर बल्लेबाज ने 20 से 25 रन बनाया और उसके बाद उन्होंने अपना विकेट या तो थ्रो किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को स्वीप करने से रोका भारतीय स्पिनर्स ने। मोंटी पनेसर और राजकुमार शर्मा जी के साथ रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पहले मोंटी भाई के पास ही चलते हैं। मोंटी भाई, पिच को लेकर आपने अपनी राय रखी थी, अब आर अश्विन ने तो ये कह दिया कि हम लोग कभी कंप्लेन नहीं करते, ना हमारे सीनियर क्रिकेटर्स करते हैं, तो फिर इंग्लैंड के अगर क्रिकेटर्स कर रहे हैं तो ये अपनी एक मानसिकता की बात है, मेंटेलिटी की बात है। क्या आप इस सहमत हैं इस बात से? हाँ, एक बात होती है ना, एटीट्यूड होता है ना, माइंडसेट होता है। आप देखो, जब विराट कोहली ने, मोइन अली ने विराट कोहली को शानदार गेंद से आउट किया, वो एक रिएक्शन की भी बात होती है। विराट कोहली का रिएक्शन ऐसे था जैसे वो हैरान थे, ऐसे में आउट कैसे हो गया। सो वो क्या होता है, फिर प्लेयर होते हैं, मीडिया कमेंट्री टीम होती है। विराट कोहली इतना बड़ा सुपरस्टार है, जैसे भी वो रिएक्ट करेंगे, जो भी कुछ वो कहेंगे, सब लोग वो देखेंगे। सो मेरे हिसाब से विराट कोहली ने ऐसे नहीं रिएक्ट किया ना, वो एक्सपेक्टेशन बात डिबेट होती है पिच की, इतनी नहीं होनी थी, बिकॉज वो गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी। एंड सब लोग यही सोच रहे थे दैट मे बी पिच अंडर प्रिपेयर्ड था। पर अब देखो अश्विन ने कैसे बैटिंग की, अप्लाई कैसे किया। जब हम देखते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी स्पिनिंग पिच में कैसे खेलते हैं, हम काउंटी क्रिकेट जब खेलते हैं, जब भी हम आगे जाते हैं, हाफ स्टेप में होता है, बैक जाते हैं तो हाफ स्टेप भी होता है। लेकिन ये मोंटी भाई जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, उसी पे मेरा अगला क्वेश्चन है, उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन है कि क्या इंग्लैंड की टीम इसलिए फेल हो गई कि भारतीय स्पिनर्स ने स्वीप शॉट कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट और जिस स्पीड के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, ये फेल्यूर का एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं मोंटी भाई? नहीं, ये भी एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, स्वीप शॉट में नहीं कामयाब हुए। देखो कितने बेन फोक्स आउट हुआ, ओली पॉप भी स्वीप शॉट में आउट हुए थे। सो ये भी एक कमी है। दूसरी बात ये है ना, इंडिया टीम ने मालूम था जब बॉल घूमती है वो स्टेप आउट नहीं होते हैं, वो डाउन द विकेट नहीं जाते हैं। आप देखो पुजारा कैसे डाउन द विकेट जाते हैं, अश्विन भी जा रहे थे। एंड एक
एंड एक भी मालूम है दैट ये इंग्लैंड की स्पिनर है, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, जी। ऐसे कोई डिफरेंट प्लान्स नहीं है। सो जब दूसरी टीम की आपको पता लग जाती है स्ट्रेटजी, फिर मालूम है दैट इंग्लैंड को कैसे हराना। सो ये इंग्लैंड को अभी जल्दी से जल्दी और गेम प्लान लेने पड़ेंगे, बिकॉज आई थिंक थर्ड टेस्ट मैच भी विराट कोहली स्पिनिंग ट्रैक की चाहेंगे, एंड इंग्लैंड को वेरी क्विकली न्यू गेम प्लान जी। एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। चलिए मोंटी भाई, आपसे आगे बातचीत करेंगे। अब हम जरा उन हीरोज के बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जिन्होंने मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। शुरुआत हम रोहित शर्मा से करेंगे और उनका किस तरह से साथ दिया दूसरी पारी में विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेलकर, क्योंकि रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो शतक लगाते हैं तो इस बात को तय करते हैं कि वो बड़ा शतक लगाएंगे और उस शतक का फायदा पूरी तरह से भारतीय टीम को मिलेगा। और विराट कोहली ने दूसरी पारी में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उससे एक बात तो तय हो गई थी कि इंग्लैंड इस मैच से कंप्लीटली आउट हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन बैट के साथ। भारतीय टीम के दो सबसे बड़े मैच विनर अगर रन बनाते हैं तो फिर क्या नतीजा होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने चेन्नई के मैदान पर देखा। रितेंद्र, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ अगर चलते हैं तो फिर विरोधी टीम के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं और चेन्नई में इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला। जी हाँ राजीव, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की विराट कोहली, रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा जिस तरह की बल्लेबाजी पहले दिन कर गए, मैच उसी दिन ही दूर हो गया था इंग्लैंड से। और यहाँ पे अब ये टूर ऐसा लग रहा है जैसे कहा जाता है ये इंग्लैंड का दौरा नहीं है आसान, क्योंकि अब आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्योंकि अब इंग्लैंड को मशक्कत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लूप होल्स अब उनको पता चल गए हैं। ओवर डिपेंडेंसी जो रूट रन नहीं बनाएंगे, इंग्लैंड मैच से बाहर है। और मेरे हाथ में राजीव ये सिक्का है। बहुत लोग कह रहे हैं इस सिक्का जो भारत के हक में घूमा, भारत इसलिए जीता है। लेकिन अगर ये सिक्का भारत के हक में ना भी घूमता, जिस तरह की बल्लेबाजी एप्लीकेशन दिखाई है इंग्लैंड ने, वो पहले बल्लेबाजी भी करता जैसा मिट्टी निकल रही थी विकेट से, वो टेक्निक उनके पास थी नहीं, वो जल्दी आउट हो जाते। आपके पास स्पिनर्स क्वालिटी नहीं है, जो रूट पे आप निर्भर कर रहे हैं। तो यहां से अब ये सीरीज कहीं ना कहीं लग रही है 3-1 पे जा रही है भारत की फेवर में। और एक और बड़ी चीज जो निकलकर राजकुमार जी आई है सामने, एज ए कोच आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जिस टीम के टॉप 4 में से कोई एक बल्लेबाज बड़ा रन बनाता है, खासतौर से सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे, उस टीम को बड़ा एडवांटेज हो जाता है। जो रूट ने दोहरा शतक लगाया, इंग्लैंड ने मैच जीता। रोहित शर्मा ने 161 रनों की पारी खेली तो हिंदुस्तान ने बड़ा आराम से टेस्ट मैच जीत लिया। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि शुरू के 4 बल्लेबाजों में से अगर कोई बड़ा स्कोर बनाता है तो बाकी ये उसके आसपास बाकी प्लेयर्स भी खेल पाते हैं, नीचे के प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक बड़ा विशाल स्कोर बन जाता है। और वही स्कोर अगर भारत में बन जाता है पहली पारी में, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के ऊपर काफी प्रेशर होता है, जो कि हमने दोनों टेस्ट मैचों में देखा। पहले जो रूट ने डबल 100 किया तो भारत के ऊपर काफी प्रेशर आया, और इस बार रोहित की बल्लेबाजी ने वो करके दिखाया। बिल्कुल, और खासतौर से जब टॉप 4 में से कोई एक बल्लेबाज बड़ा स्कोर करता है तो एक बड़ा एडवांटेज और होता है कि जो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर है उनको एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है कि आप जाएं और अपने ओपोनेंट पे काउंटर अटैक करें। कुछ इसी तरह का काम अश्विन ने किया और ऋषभ पंत ने पहली पारी में किया। बहरहाल चलिए गेंदबाजी पे भी थोड़ी चर्चा कर लें। जिस तरह की गेंदबाजी अक्षर पटेल और आर अश्विन ने चेन्नई के मैदान पर की, उसका कोई जवाब इंग्लैंड टीम के पास नहीं था। खासतौर से अक्षर ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने हमेशा की तरह चैंपियन गेंदबाजी की। आइए आपको दिखाते हैं इन दोनों स्पिन गेंदबाजों ने किस तरह से इंग्लैंड का बैंड बजाया। भारतीय सरजमी पर इंग्लैंड के लिए शानदार गेंदबाजी करने वाले मोंटी पनेसर हमारे साथ हैं और वो भी सोच रहे होंगे कि काश इस तरह की पिच पे गेंदबाजी करने को मिल जाए। मोंटी भाई, मैं सवाल आपसे लूं, और जिस स्पीड से अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, कुछ इसी अंदाज में आप भी गेंदबाजी करते थे जिसका जिक्र विराट ने किया। मैं कुछ पूछूं उससे पहले रितेंद्र आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं।
जी हाँ राजीव, यहाँ पे क्वालिटी का फर्क नजर आया है। ये स्पिन अटैक जैसे भारत का है, ये बहुत कैपेबिलिटी वाला था, बहुत टैलेंटेड था, वर्ल्ड क्लास था। अगर हम अश्विन अक्षर पटेल की बात करते हैं, राजीव आप खुद स्पिन बॉलिंग डालते रहे हैं, अगर आप पे क्वालिटी नहीं है, जैसा भी विकेट हो आप वहां पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही इंग्लैंड के द्वारा नजर आया है। तो मोंटी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अब जहां बैठे हैं कमरे में आसपास स्पाइक्स पड़े होंगे, क्या आप प्लान कर रहे हैं अगले टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच से इंडिया आने की? क्योंकि अब आपकी जरूरत है, क्योंकि इस क्वालिटी से इंडियन बैटिंग लाइनअप को इंग्लैंड नहीं हिला पाएगी। हाँ जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरे हिसाब से जब हम पेस की देखते हैं ना, अक्षर पटेल एंड रविंद्र अश्विन की, वो थोड़ी पेस थोड़ी तेज है, 85-90 किलोमीटर्स। एंड आई थिंक अश्विन की पेस 45% ओवर 90 किलोमीटर थी, एंड बिटवीन 85 एंड 90 किलोमीटर आई थिंक 40%। सो आप देखो इतनी अच्छी स्पीड में वो कंडीशंस, ये सही पेस थी। बट मोइन अली जब आए थे एंड जैक लीच, वो थोड़ा स्लो डाल रहे हैं, थोड़ी तेज डालनी चाहिए वो दोनों को, बट वो नहीं कर सकते बिकॉज वो लोगों की ऐसी टेक्निक नहीं है तेज डालने के लिए। एंड जब हमने मोइन अली का एक्शन देखा 2016 में, वो ज्यादा अप्रोच बहुत अच्छा था, एंड आर्म फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी थी, आर्म फिनिश हो रही थी नी लेवल के तक। एंड जब कोई स्पिनर ऐसे करता है, वो ऐसे कोच को मालूम हो जाता है दैट अच्छा एनर्जी है, अच्छी फिंगर्स में थोड़ी जान है, पर ऐसे लगता है जैसे फॉलो थ्रू थोड़ा ऐसे कम है, एंड वो जैसे ही बॉल थोड़ी स्लो हो रही है। एंड मेरे हिसाब से ना इंग्लिश स्पिनर ने स्लो थोड़ी डाली ये पिच में, एंड ये एक परेशानी की बात होगी जो रूट को, वो ऐसे सोचेंगे दैट क्यों नहीं हम हमारे स्पिनर अच्छे डाल रहे हैं, बिकॉज एक हमने इशारा देखा था वो फर्स्ट डे जब जो रूट ने बॉलिंग की, वो बड़े गुस्से से की, एंड लोअर आर्म तेज की, सब कुछ की। वो मालूम था दैट ये पिच में 220-230 फर्स्ट इनिंग्स इंडिया को बॉल आउट बिल्कुल, और करना चाहिए था। मोटी भाई, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्पिनर के हाथ से बॉल छूटता है तो उसको पता चल जाता है वो किस रिदम में है, और ये रिदम शायद हिंदुस्तान टीम के साथ था जो जैक लीच और मोइन अली के साथ नजर नहीं आया। और इसका पूरा श्रेय ऋषभ पंत को भी जाता है, क्योंकि ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच में बहुत शानदार विकेट कीपिंग की, और कैमरे जो स्टंप माइक होता है उसके साथ उनकी जो आवाज़ कैद हुई, उससे एक बात और साफ पता चली कि उन्होंने अपने स्पिनर्स को किस तरह से मोटिवेट किया। आइए आपको ज़रा सुनवाते हैं स्टंप माइक पे ऋषभ पंत ने क्या कुछ कहा पूरे मैच के दौरान। तो आपने सुना, घूमेगा तो झूमेगा। राजकुमार जी दिल्ली टीम के हेड कोच हैं और ऋषभ पंत के भी वो कोच कहे जा सकते हैं। राजकुमार जी, ये घूमेगा तो झूमेगा, आगे डाल मुंह पे डाल, ये जो उन्होंने कन्वर्सेशन किया है, अक्षर पटेल और अश्विन को ऐश कह रहे थे, कैच छूटने के बाद हम सब सोच रहे थे कि शायद अश्विन भाई बोलेंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है ऐश कहने का, वो ये दिखाता है कि उन्होंने इस मैच में बैट के साथ तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्लव्स के साथ बहुत अच्छी अपना रोल प्ले किया, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पे कीपर्स का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव, देखिए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है पिछले टेस्ट में भी और इस टेस्ट में भी, तो वहां से एक कॉन्फिडेंस उनको आया है, और कप्तान भी काफी खुश है उनसे, टीम मैनेजमेंट उनसे बहुत खुश है जो वो ऑस्ट्रेलिया में करके आए हैं। तो वो अब एक कॉन्फिडेंट प्लेयर हो गए हैं, और वही कॉन्फिडेंस उनकी कीपिंग में भी झलक रहा है, और उसी वजह से वो इतनी बातें भी कर पा रहे हैं जो कि पहले शायद वो चुप रहते थे, लेकिन अब क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने ऊपर कि वो एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो वो इतनी बातें बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है राजकुमार जी, उनको विराट ने कह दिया कि जैसे तुम चुप हो गए वैसे ही टीम से बाहर हो गए, और शायद इसीलिए उनका जो ये बोलना है वो बंद नहीं हो रहा है, और रन बनाने का सिलसिला भी उनका लगातार चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी भाई आपका इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।